हेलो एंड वेलकम अगेन ऑल। आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 2। तो इसके लिए आप पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 1 जरूर देखें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या होता है। nth टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं हम an से या dn से, और उसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे जो a होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। हमने पहले डिस्कस किया था फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज डिनोटेड बाय a, और d होता है यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस। d डिनोट्स द कॉमन डिफरेंस। लेट अस अज्यूम हमें ap के लाइक 20th टर्म निकालनी है, तो उस केस में n की वैल्यू हो जाएगी 20। तो n यहाँ पे होता है हमें ap की जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 20th निकालनी है तो हम निकालेंगे a20 या t20, और उसका फॉर्मूला होगा a प्लस 20-1 इंटू डी। a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, n इज nth टर्म, जिस नंबर की टर्म हम फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 19d। जैसे यहाँ पे a20 है तो यहाँ पे 19 आया, और ऐसे यहाँ पे a46 होता या t46 होता तो क्या होता वो a प्लस 46-1 इंटू डी, मतलब वो होता है a प्लस 45 इंटू डी। तो मीन्स जो भी आपको टर्म निकालनी है उससे एक कम नंबर आपका यहाँ पे आएगा। a46 का हो जाएगा a प्लस 45d। जैसे कि हमें यहाँ पे गिवन है -5 -5/2 0 और 5/2 अप टू सो ऑन। हमें इसमें पहले चेक करना है कि ये AP है या नहीं, पहले वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट टर्म है, इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म -5 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना आएगा -5/2 प्लस 5 बाय टेकिंग एलसीएम, तो होगा -5 प्लस 10/2 विच इज 5/2। अगर देखा जाए तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आपका 5/2 डिफरेंस आ रहा है, और अगर हम थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करें 0 माइनस ऑफ -5/2, तो वो भी कितना आएगा 5/2। मतलब कि सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, दोनों का डिफरेंस हमारे यहाँ पे 5/2 आ रहा है। तो दिस इज एन AP। तो ये AP है। नाउ लाइक हमें इसी AP की अगर 29th टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ही हमें अगर इसकी 29th टर्म फाइंड करनी है तो हमें यहाँ पे निकालना होगा A29, और A29 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 29-1 विच इज 28d। A is -5, 28 into d is 5/2, and we will get -5 plus 14 into 5, और ये हमारा हो जाएगा -5 plus 70 that is 65। दिस मीन्स कि इस AP की 29th टर्म जो है वो होगी 65। हम इसी फॉर्मूला पे बेस कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो एग्जाम्स में आते हैं। जैसे यहाँ पे हमें an गिवन है, लेट्स अज्यूम 3n-2। हमें एक AP की जनरल फॉर्म गिवन है 3n-2, और पहले अगर हमें यहाँ पे AP फॉर्म करनी है तो इसकी फर्स्ट टर्म के लिए हमें n को 1 लेना होगा। अगर हम यहाँ पे n को 1 ले तो a1 कितना आएगा 3 into 1 minus 2, 3 into 1 3 minus 2 is 1, मतलब a1 या हम कह सकते हैं a, इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगी 1। ऐसे ही सेकेंड टर्म देखें तो n को वहां हम 2 रिप्लेस करेंगे, तो वो होगा 3 into 2 minus 2, 3 into 2 6, 6 minus 2 is 4, तो उसकी सेकेंड टर्म हो जाएगी 4। थर्ड टर्म के लिए n को हमें 3 रिप्लेस करना होगा, और वो होगा 3 into 3 minus 2, 9 minus 2 which is 7 up to so on। फर्स्ट टर्म आ गई 1, सेकेंड टर्म इज 4, थर्ड टर्म इज 7। तो हमारी यहाँ पे AP बन गई, जिसमें फर्स्ट टर्म होगी 1 और कॉमन डिफरेंस होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 3।
थर्ड माइनस सेकेंड देखो तो वो भी 3 आएगा, तो ये हमारी AP है। नाउ अगर हमें यहाँ पे ये चेक करना हो कि इस AP की कौन सी टर्म 37 होगी, हमें क्या देखना है कि जैसे कि 1, 4, 7 अप टू सो ऑन, तो चेक करना है कि इस AP की कौन सी टर्म 37 होगी। पहले तो देखना पड़ेगा कि 37 इस AP में आएगा या नहीं आएगा। तो मतलब यहाँ पे आपको AN या TN को 37 लेके चलना है और वहां से आपको N नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू निकालनी है। जैसे अगर हम AN को 37 लें, the formula of AN is A plus N minus 1 into D, which is 37. The value of A is 1, N minus 1 and D is 3. पहले यहाँ पे 1 माइनस होगा तो N minus 1 into 3 is 37 minus 1 and 37 minus 1 is 36 और 3 जो है 36 से डिवाइड होगा। Then we will get N minus 1 36 upon 3 which is 12 and N is 12 minus का plus that is 13. This means इस AP की जो 13th टर्म है वो 37 होगी। लाइक फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एक्चुअली 13th टर्म आएगी वो 37 होगी। और आप वेरीफाई भी कर सकते हो, अगर आप इस AP की 13th टर्म निकालो तो वो आपकी 37 ही आएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमें किसी AP की 4th और 8th टर्म का सम 24 गिवन है, एक AP है हमारे पास, बहुत सारी टर्म्स होगी, जो उसकी 4th टर्म है, 5th, 6th, 7th, 8th और जो 8th टर्म है, उन दोनों का सम हमें गिवन है 24 और ऐसे ही एक 6th और 10th टर्म है और उन दोनों का सम हमें गिवन है 44। तो हमें यहाँ पे ये AP फाइंड आउट करनी है। आपको पता है A4 का फॉर्मूला क्या होगा, इसकी हेल्प से A4 का फॉर्मूला होगा A plus 3D, क्योंकि फॉर्मूला होता है A plus N minus 1 into D, और A8 का फॉर्मूला होगा A plus 7D, हमने डिस्कस किया था अभी। तो A plus A is 2A, 3D plus 7D is 10D equals to 24। हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, A plus 5D equals 24, 2 वहाँ जगह डिवाइड होगा तो A plus 5D is equals to 24 upon 2 which is 12, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट ये इक्वेशन गिवन है A6 का फॉर्मूला A plus 5D and A10 का फॉर्मूला A plus 9D that is 44। A plus A is 2A, 9D plus 5D is 14D equals 44। On taking 2 common we will get A plus 7D equals 44, 2 वहाँ जगह डिवाइड होगा तो A plus 7D equals to 44 upon 2 which is 22। This is equation number 2। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पे A से A कैंसिल हो जाएगा और हमें D की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन सेकंड है और एक इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है। आपको लिखना होगा पहले सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 या सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। आपको पता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके हमें साइन चेंज करने होते हैं। अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब ये प्लस का A और माइनस का A कैंसिल, 7D minus 5D which is 2D, 22 minus 12 is 10, तो D कितना मिलेगा 10 upon 2 which is 5। 2 वहां जाके डिवाइड होगा तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5। अब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर दो। अगर हम इक्वेशन 1 में D की वैल्यू 5 रखें तो A कितना आएगा, 5 into 2 is 10 और A कितना आ जाएगा 12 minus 10 which is 2। इस AP की फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 5 है। फर्स्ट टर्म इज 2, सेकंड टर्म
तो सेकंड टर्म कैसे निकालोगे? सेकंड टर्म निकालोगे a2 इक्वल टू, a2 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, या फिर a प्लस b, तो ये होगा 2 प्लस डिफरेंस इज 5 विच इज 7, तो सेकंड टर्म आ जाएगी 7। अगर थर्ड टर्म निकालें, a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d विच इज 2 प्लस 2 इंटू d, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 5, दैट इज 2 प्लस 10 12, तो थर्ड टर्म आ जाएगी इसकी 12। तो ऐसे एक भी फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 5। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हिच टर्म ऑफ द AP 3 15 27 39, एक AP गिवन है, इसकी कौन सी टर्म 120 ज्यादा होगी इसकी 21st टर्म से? Which term of this AP will be 120 more than its 21st term? 21st term से 120 ज्यादा, तो पहले हमें 21st term निकालनी पड़ेगी और फिर उसमें 120 ऐड ऑन करना होगा। अगर हम इस AP के 21st term निकालें तो A21 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 20D, क्योंकि A प्लस 21 माइनस 1D होता है। ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 20 इंटू डिफरेंस 15 माइनस 3 कितना आएगा? 12, 3 प्लस 240 दैट इज 243, इसकी 21st टर्म जो है वो 243 होगी। डिफरेंस तो आपको समझ आ गया होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे मैंने यहाँ पे 12 लिया था। अब 21st टर्म से 122 मोर, मतलब आपको 21st टर्म में 120 ऐड करना होगा। You will get 243 plus 120 and this will be 363। 363। अब हमें ये देखना है कि इस AP की 363 कौन सी टर्म होगी, कौन से नंबर पे 363 आएगा। तो उसके लिए हमें 363 को AN या TN लेना होगा। अगर हम AN को 363 लें तो AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज 363। तो यहाँ पे A, इस AP में A कितना है? 3, n माइनस 1, D कितना है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 12, 3 वहां जाके माइनस होगा, n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 363 माइनस 3, 360। 12 यहाँ n माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, n माइनस 1 इक्वल्स 360 अपॉन 12 विच इज 30, और यहाँ पे n की वैल्यू आएगी 30 प्लस 1 विच मीन्स 31, और इसका मतलब है कि इस AP की जो 31st टर्म होगी वो कितनी होगी? 363। या हम कह सकते हैं कि इस AP की 31st टर्म इसकी 21st टर्म से 120 ज्यादा होगी। अब देख लो, जो 363 है वो इसकी 21st टर्म मींस 243 से 120 ज्यादा है, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पे देखना है इज माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11852। क्या माइनस 150 इस AP की कोई टर्म है या फिर नहीं है? कई बच्चों को लगता है टर्म नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकती। टर्म नेगेटिव में हो सकती है क्योंकि आपको दिख रहा है AP कैसी है, ये डिक्रीजिंग AP है। 11 फिर डिक्रीज हो गया 8, फिर डिक्रीज हो गया 5, फिर 2, ऐसे नंबर्स नेगेटिव में भी जाएंगे। तो माइनस 150 इस AP की टर्म है या नहीं है वो कैसे बताओगे? आप AN को लेके चलोगे माइनस का 150 और वहां पे आप n फाइंड आउट करोगे। n मींस नंबर ऑफ टर्म। अगर n आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो वो नहीं होगी, क्योंकि अगर हम टर्म देखें, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 10th टर्म, 40th टर्म, कोई 15 बाय सेकंड टर्म थोड़ा ना हो सकती है। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो हमारा n आएगा वो फ्रैक्शन में ना आए। अगर n फ्रैक्शन में आ रहा है तो मतलब माइनस 150 इसकी टर्म नहीं है, और n एक प्रॉपर वैल्यू आ रही है, हमारा नेचुरल नंबर आ रहा है,
तो मतलब वो उसकी एक टर्म है। और n आप निकाल ही सकते हो, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो कितना होगा a आप देखोगे यहाँ पे 11 और d आप निकालोगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट। ध्यान रखना सेकेंड माइनस फर्स्ट, नोट फर्स्ट माइनस सेकेंड। सेकेंड माइनस फर्स्ट इज माइनस का 3। कॉमन डिफरेंस हमारा नेगेटिव भी हो सकता है अगर AP हमारी डिक्रीजिंग है। ऑन पुटिंग द वैल्यूज, A is 11 and D is minus 3. We will get n minus 1 into minus 3 equals minus 150 upon 11. अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, n minus 3 equals minus 150 upon 11 और जो माइनस 3 है वो डिवाइड होगा, माइनस से माइनस कैंसिल एंड वी विल गेट 50 अपॉन 11 और जो माइनस 1 है वो उस तरफ जाके ऐड होगा, 50 प्लस 11 अपॉन 11 वी विल गेट 61 अपॉन 11। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म देखें तो दिस इज 61 अपॉन 11। नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकती, हम ये थोड़ा बोलेंगे कि 61st अपॉन 11th टर्म, नहीं, बिकॉज n इज इन फ्रैक्शन, n यहाँ पे फ्रैक्शन में हमारा रैशनल नंबर है, तो माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। अगर n हमारा नेचुरल नंबर होता तो उसकी टर्म होती, लेकिन n अगर फ्रैक्शन में है तो ये उसकी टर्म नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पे AP गिवन है 213, 205, 197 अप टू सो ऑन एंड 37। अब इस AP में हमें लास्ट टर्म भी गिवन है, इसके आगे कोई टर्म नहीं है, इस AP में लास्ट टर्म 37 ही है। हमें इस AP में मिडिल टर्म फाइंड करनी है कि इसके जो मिड में बिल्कुल टर्म होगी, मिडिल मोस्ट, वो कौन सी होगी। उसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस AP में टर्म्स कितनी है। तो पहले हम इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए जो लास्ट टर्म है उसको हम an या tn लेके चलेंगे, which means last term is 37. You know the formula a plus n minus 1 into d, this is 37. अब बताओ फर्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म इज 213 और कॉमन डिफरेंस कितना है, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये भी हमारी डिक्रीजिंग AP है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 8, और वो भी माइनस का, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा -8, तो इसका कॉमन डिफरेंस है -8 क्योंकि ये एक डिक्रीजिंग AP है। वैल्यूज पुट करेंगे, 213 n minus 1 minus 8 equals 37. We will get minus 8 into n minus 1, 37 minus 230. ये प्लस का था तो उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, which is माइनस का 176. We will get n minus 1 equals 176 upon -8. -8 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, n minus 1 equals to 22 and n equals 22 plus 1 which is 23. तो which means इस AP में टोटल जो नंबर ऑफ टर्म है वो हमारी कितनी होगी 23। अब 23 में हमें ये देखना है कि मिडिल टर्म कौन सी है। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है 23 वो हमारी ओड है, और आपको पता है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो मिडिल टर्म कौन सी होगी उसकी n plus 1 upon 2। अब ये कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक AP में 5 टर्म्स है हमारे पास, एंड यू नो 5 is odd, 1 2 3 4 5, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी वो तो आपको क्लियर है कि थर्ड टर्म उसकी मिडिल होगी। 2 यहां से लीव कर दी, यहां से स्किप कर दिया हमने। थर्ड टर्म कैसे निकाली आपने, ऐसे निकाली 5 plus 1 upon 2 that is 6 upon 2 which is थर्ड। तो मतलब अगर आपको मिडिल टर्म निकालनी है और नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो उसकी मिडिल टर्म क्या होगी n plus 1 upon 2।
आपको नंबर ऑफ टर्म्स में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। वी विल गेट 23 प्लस 1 अपॉन 2, 24 अपॉन 2 एंड दैट इज 12। मतलब इसकी जो 12th टर्म होगी वो मिडिल टर्म होगी। 12th टर्म निकालेंगे, a12 का फॉर्मूला a प्लस 11d which means a 213 प्लस 11 इंटू d, डिफरेंस कितना है -8, 213 माइनस 88, दोनों को माइनस करेंगे तो आपकी इस AP की 12th टर्म आ जाएगी which is 125। तो मींस इस AP की जो मिडिल टर्म है, मतलब जो 12th नंबर पे होगी, वो मिडिल टर्म इसकी 125 है। नाउ अगर हमें ये देखना हो कि एक AP गिवन है और उस AP की फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, क्योंकि ये AP डिक्रीजिंग AP है, 24, 21, 18, तो अंडरस्टूड है नेगेटिव टर्म तो होगी ही होगी, लेकिन द क्वेश्चन इज कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। तो नेगेटिव टर्म के लिए क्या करोगे, जो उसकी nth टर्म है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 0। नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, जो 0 से लेस होते हैं। तो nth टर्म के लिए an का फॉर्मूला होगा a प्लस n-1d which should be less than 0। आपको दिख रहा है a कितना होगा 24 और d कितना होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म which is -3, n-1 into -3, 24 वहां माइनस होगा, -3 into n-1 लेस देन -24, और जब -3 डिवाइड होगा तो n-3 -24 अपॉन -3, तो जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स होगी। अब क्यों होगी, फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि -3 और -2 कौन सा नंबर बड़ा है, ऑब्वियसली नेगेटिव में जो छोटे नंबर होते हैं वो बड़े होते हैं, इसमें -2 जो है वो बड़ा होगा -3 से। लेकिन अगर हम दोनों का साइन हटा दें, अगर माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, 3 and 2, अब कौन सा बड़ा होगा 3। तो इसलिए जब भी नेगेटिव साइन कैंसिल आउट होता है या आप नेगेटिव साइन लगाते हो या कुछ भी होता है, उस केस में इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाता है। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन, और ग्रेटर होता तो वो लेस हो जाता। तो यहां पे क्या मिलेगा, n-1 ग्रेटर देन 8, तो n शुड बी ग्रेटर देन 8 प्लस 1 9, विच मीन्स इसकी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी वो 9th टर्म से बड़ी होगी। 9th टर्म से बड़ी फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, 10th टर्म, 9 से बड़ा 10, तो मतलब इस AP की जो 10th टर्म होगी वो हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, और आप 10th टर्म निकाल के वेरीफाई भी कर सकते हो। एक AP की जो टर्म्स हैं उनका सम कैसे निकालें वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको समझ आया तो इस वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें, और जो इसका AP का पार्ट 1 है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है उसका,